नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी सुखी, स्वस्थ और समृद्ध हों। आज जो रहस्य मैं आपसे साझा करने जा रही हूँ, वो सिर्फ एक उपाय नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी यात्रा है जो आपको सिर्फ धन ही नहीं, बल्कि भाग्य, उन्नति और दिव्य ऊर्जा से भर सकती है। रात का समय है, पूरा घर शांत है, आप बिस्तर पर लेटे हैं और आपने अपने हाथ पर एक प्राचीन रहस्यमयी मंत्र लिखा है। फिर धीरे धीरे आंखें बंद होती हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता कि इस एक क्रिया से ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियां सक्रिय हो चुकी हैं। और इसी अंधकार में एक परी, हाँ, एक दिव्य परी आपके कमरे में प्रवेश करती है और बिना कोई आवाज किए अपार धन संपत्ति छोड़ जाती है। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक रहस्य है, एक विद्या है। यह मंत्र किसी फिल्मी कहानी से नहीं, बल्कि हजारों साल पुरानी गुप्त विद्याओं से लिया गया है, जो कभी केवल तपस्वियों और सिद्ध साधकों को झांक थी। इन विद्या शाखाओं में एक शाखा है संपत्ति साधना, जो विशेष रूप से धन आकर्षण, देवी शक्तियों के आवाहन और कर्मिक सुधार से जुड़ी होती है। भारतीय ग्रंथों में जैसे कि अथर्ववेद, तंत्रसार, यंत्र महानवली आदि में ऐसी गुप्त विद्याओं का उल्लेख किया गया है, जिनमें मंत्रों के माध्यम से ब्रह्मांड की सूक्ष्म ऊर्जा को आकर्षित किया जाता है। कौन है ये परी? क्या वो कोई काल्पनिक अस्तित्व है? नहीं, इस परी को पौराणिक शास्त्रों में धन योगिनी, संपत्ति लक्ष्मी या कामधेनु ऊर्जा कहा गया है। ये कोई पंखों वाली यूरोपीय परी नहीं, बल्कि भारतीय दृष्टिकोण में एक सूक्ष्म ऊर्जा शक्ति है, जो सच्चे मन से बुलाए जाने पर प्रकट होती है। इन परियों का निवास धनलोक या स्वर्ण नगरी जैसे सूक्ष्म लोकों में माना जाता है। वहां परियों के झुंड में कुछ विशिष्ट परियां पृथ्वी पर सिर्फ उन लोगों के पास आती हैं जो सच्ची श्रद्धा रखते हैं, अपने कर्मों से ऊर्जा प्रदूषण नहीं करते और जिनकी अग्नि तत्व संतुलित होती है। आश्चर्य की बात यह है कि मंत्र विज्ञान और क्वांटम फिजिक्स के सिद्धांत कई स्थानों पर मिलते हैं। जब आप कोई मंत्र बोलते हैं या लिखते हैं, तो उससे साउंड वाइब्रेशन और स्पेस टाइम में वेव उत्पन्न होती है। ये वेव आपके आसपास की एनर्जी फ्रीक्वेंसी को बदल देती है। इसीलिए जब आप रात में 10 से 12 बजे के बीच में इस मंत्र को लिखते हैं, तो यह ब्रह्मांडीय तरंगों को सक्रिय करता है, आपकी बॉडी की एनर्जी फील्ड ऑरा को खोलता है और धन के लिए ब्रह्मांडीय आकर्षण को मजबूत करता है। ये बहुत जरूरी है कि जब आप यह मंत्र लिखें तो आपका मन शांत हो, कोई क्रोध, लालच या ईर्ष्या ना हो। यदि आप डर, संशय या बेमन से लिखेंगे, गलत समय पर लिखेंगे या लिखते समय मोबाइल पर स्क्रॉल करते रहेंगे, तो मंत्र की ऊर्जा बाधित हो जाती है। यही कारण है कि कुछ लोगों को परिणाम नहीं मिलता। बहुत समय पहले मध्य भारत के एक गांव में माधव नाम का किसान रहता था। मेहनती था, पर दिन रात की मेहनत के बावजूद उसका जीवन संघर्ष से भरा था। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ी काट रहा था, उसे एक तपस्वी साधु मिले। साधु ने कहा, तू बहुत थक गया है, अब ब्रह्मांड को अपना साथी बना ले। यह लो एक रहस्यमय मंत्र, आज रात इसे दाहिने हाथ पर लाल स्याही से लिखकर सो जाना। माधव ने वैसा ही किया। अगली सुबह जब आंख खुली तो वह चौंक गया। उसका कमरा सोने, चांदी और रत्नों से भरा हुआ था। यह कोई एक रात की बात नहीं थी। उसने लगातार कई रातों तक यही क्रिया की और हर दिन उसकी संपत्ति बढ़ती गई। उसका नाम गांव में फैल गया और फिर वह धन माधव के नाम से पहचाना जाने लगा। क्या क्या सावधानियां से रखनी चाहिए? शुद्धता, हाथों को धोना जरूरी है, शरीर और कपड़े भी स्वच्छ हों। हल्दी या लाल स्याही का प्रयोग करें, ये दोनों आग्नेय तत्व को सक्रिय करती हैं। रात 10 बजे से 12 बजे के बीच ही लिखें। मंत्र लिखते समय कोई अन्य कार्य न करें। सुबह उठते ही हाथ तुरंत न धोएं। कुछ समय मंत्र को रहने दें। यह मंत्र सदियों पुरानी धन साधना से जुड़ा है। स्क्रीन पर दिखाया गया मंत्र न केवल संपत्ति को आकर्षित करता है, बल्कि आपके कर्मों की ऊर्जा को भी सकारात्मक बनाता है। हल्दी या लाल कलम से दाहिने हाथ की हथेली पर लिखें। प्यारे साथियों, हर मंत्र आस्था, प्रक्रिया और ऊर्जा का मेल है। हो सकता है पहले प्रयास में परिणाम न दिखे, लेकिन जैसे जैसे आपका मन शांत और स्थिर होगा,
ब्रह्मांड भी आपको उत्तर देना शुरू करेगा। याद रखें, सफलता तभी मिलती है जब श्रद्धा में स्थिरता हो। अब आपकी बारी। आज रात जब सब सो जाएं, तो खुद के लिए कुछ करें। अपने हाथ पर इस मंत्र को लिखें, आंखें बंद करें और ब्रह्मांड की रहस्यमयी परी को आमंत्रण दें। क्या पता अगली सुबह आप भी अपनी किस्मत के नए पन्ने पलटते हुए उठे। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी और प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें। आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें और भी ऐसे चमत्कारी विषय लाने की प्रेरणा मिलती है। तो कल फिर मिलेंगे, एक नई साधना, एक नई ऊर्जा और एक नई संभावना के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि और जय भोलेनाथ।